पिछले 3-4 साल में जो है ना इंडियन टीम ने तकरीबन सारे ही जो आईसीसी इवेंट्स हैं विन किए हैं। अगर आप 2024 का टी20 वर्ल्ड कप देख लें वो इंडिया ने जीता। उसके बाद 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो भी इंडिया ने जीती। और ये अभी 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है ये भी इंडिया ने जीता है। इसके अलावा बीच में जो एशिया कप आया है वो भी इंडिया ने ही विन किया है। तो ये सारी जो कामयाबियां हैं इसके पीछे जो एक टीम होती है वो सिलेक्शन आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है। और सिलेक्शन कमेटी का जो हेड होता है वो आपका चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी जो होते हैं वो होते हैं जो कि बिग बिग डिसीजन लेते हैं। तो अजीत अगरकर जो है वो इस टाइम इंडिया के जो है ना मेन जो सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं वो अजीत अगरकर हैं। और उन्होंने जो है ना वो बीसीसीआई से रिक्वेस्ट डाल दी है क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 2026 जून में ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है बीसीसीआई को कि वो मज़ीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं 2027 के 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप आ रहा है क्रिकेट का उस टाइम तक। क्योंकि उनकी जो लास्ट असाइनमेंट थी वो यही थी टी20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है। उसके बाद आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल में तो उन्होंने कोई टीम नहीं सेलेक्ट करनी थी। तो उन्होंने जो लास्ट टीम सेलेक्ट करनी थी वो उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की थी और वो भी उन्होंने जो है ना जीता है इंडिया ने। तो आप ये देख लें कि लास्ट के जो 3 आईसीसी इवेंट है वो इंडिया ने विन किए। उसके साथ वुमेन का जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया ने जीता है। तो इस तरह जो आपकी मेंस की इंडियन की टीम है उन्होंने एक हैट्रिक मुकम्मल की है अपने मतलब आईसीसी इवेंट्स जीतने की। और साथ ही जो वुमेन क्रिकेट टीम है उन्होंने भी वर्ल्ड कप को जीता है। फर्स्ट टाइम जो है ना ऐसा हुआ है कि आपके मेंस और वुमेन्स दोनों ने वर्ल्ड कप जीता है। तो इस टाइम मतलब अजीत अगरकर का जो केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनकी सीवी में अब 3 आईसीसी इवेंट्स भी आ गए हैं कि उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है वो तीनों इवेंट्स जो है ना टीम ने विन किया है। तो एक अच्छा मतलब कैंडिडेट हैं अजीत अगरकर। और इस टाइम क्योंकि बीसीसीआई के पास कोई अल्टरनेटिव भी मौजूद नहीं है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है अजीत अगरकर का कि ये जो बीसीसीआई है वो कंटिन्यू कर सकते हैं अजीत अगरकर के साथ। लेकिन जो है ना अजीत अगरकर को ऑलरेडी एक एक्सटेंशन मिल चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी जो कि जून 2026 में ख़त्म हो रही है। तो एक एक एक्सटेंशन वो ऑलरेडी ले चुके हैं और अगर अभी इनको एक्सटेंशन मिलती है तो इनकी दूसरी एक्सटेंशन होगी। और ये पहले जो है ना मतलब सिलेक्टर बन जाएंगे जिनको 2 दफ़ा एक्सटेंशन दी जा रही है बीसीसीआई की तरफ से। तो अभी देखते हैं आगे कि अगर तो बीसीसीआई एक्सटेंड करता है अजीत अगरकर को तो ये अजीत अगरकर और जो गौतम गंभीर है ये लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है ये 2027 के वर्ल्ड कप तक फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये अब देखना पड़ेगा क्योंकि अगर अजीत अगरकर कंटिन्यू करते हैं तो फिर विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है उनका मेरा ख्याल है कि 2027 के वर्ल्ड कप में होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि गौतम गंभीर भी इस चीज़ के हक में नहीं है। तो और फिर साथ ये भी देखना होगा कि संजू सैमसन और ये जो अभिषेक शर्मा है ये भी 50 ओवर वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो अगर ये खेलेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो है ना वो उनको एक फेयरवेल मैच देकर उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ताकि क्योंकि अब 2027 के वर्ल्ड कप के बाद तो फिर मज़ीद उनको आगे एक्सटेंड करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होगी कि वो अपना करियर आगे एक्सटेंड करें। तो आपका इस बारे में क्या राय है कि अजीत अगरकर को बीसीसीआई को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए एज अ मेन जो सिलेक्टर है या फिर किसी नए सिलेक्टर की तरफ जाना चाहिए? और दूसरा ये कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्या 2027 के वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट्स में दे सकते हैं कि अजीत अगरकर कंटिन्यू करें या ना करें। या फिर दूसरा जो आप राय दे सकते हैं कि क्या आप रोहित शर्मा को और विराट कोहली को 50 ओवर जो 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें आप देखना चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो दोनों इंडियन टीम का हिस्सा हो या नहीं? तो अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। पिछले 3-4 साल में जो है ना इंडियन टीम ने तकरीबन सारे ही जो आईसीसी इवेंट्स हैं विन किए हैं। अगर आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, वो इंडिया ने जीता। उसके बाद 2025 में जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी वो भी इंडिया ने जीती। और ये अभी 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये भी इंडिया ने जीता है। इसके अलावा बीच में जो एशिया कप आया वो भी इंडिया ने ही विन किया है। तो ये सारी जो कामयाबियां हैं इसके पीछे जो एक टीम होती है वो सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है। और सिलेक्शन कमेटी का जो हेड होता है वो आपका चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी जो होते हैं वो होते हैं, जो कि बिग बिग डिसीजन लेते हैं। तो अजीत अगरकर जो है वो इस टाइम इंडिया के जो है ना मेन जो सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं वो अजीत अगरकर हैं। और उन्होंने जो है ना वो बीसीसीआई से रिक्वेस्ट डाल दी है, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 2026 जून में ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है बीसीसीआई को कि वो मज़ीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं 2027 के 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप आ रहा है क्रिकेट का उस टाइम तक, क्योंकि उनकी जो लास्ट असाइनमेंट थी वो यही थी T20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है। उसके बाद आईपीएल आ रहा है, तो आईपीएल में तो उन्होंने कोई टीम नहीं सेलेक्ट करनी थी। जो लास्ट टीम सेलेक्ट करनी थी वो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की थी, और वो भी उन्होंने जो है ना जीता है इंडिया ने। तो आप ये देख लें कि लास्ट के जो 3 आईसीसी इवेंट है वो इंडिया ने विन किए हैं। उसके साथ वुमेन का जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया ने जीता है। तो इस तरह जो आपकी मेंस की इंडियन की टीम है उन्होंने एक हैट्रिक मुकम्मल की है अपने मतलब आईसीसी इवेंट्स जीतने की। और साथ ही जो वुमेन क्रिकेट टीम है उन्होंने भी वर्ल्ड कप को जीता है। फर्स्ट टाइम जो है ना ऐसा हुआ है कि आपके मेंस और वुमेन्स दोनों ने वर्ल्ड कप जीता है। तो इस टाइम मतलब अजीत अगरकर का जो केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनकी सीवी में अब 3 आईसीसी इवेंट्स भी आ गए हैं कि उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है वो तीनों इवेंट्स में वो तीनों इवेंट्स जो है ना टीम ने विन किया है। तो एक अच्छा मतलब कैंडिडेट हैं अजीत अगरकर। और इस टाइम क्योंकि बीसीसीआई के पास कोई अल्टरनेटिव भी मौजूद नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है अजीत अगरकर का कि ये जो बीसीसीआई है वो कंटिन्यू कर सकते हैं अजीत अगरकर के साथ। लेकिन जो है ना अजीत अगरकर को ऑलरेडी एक एक्सटेंशन मिल चुकी है। चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद जो है उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, जो कि जून 2026 में ख़त्म हो रही है। तो एक एक एक्सटेंशन वो ऑलरेडी ले चुके हैं, और अगर अभी इनको एक्सटेंशन मिलती है तो इनकी दूसरी एक्सटेंशन होगी। और ये पहले जो है ना मतलब सिलेक्टर बन जाएंगे जिनको 2 दफ़ा एक्सटेंशन दी जा रही है बीसीसीआई की तरफ से। तो अभी देखते हैं आगे कि अगर तो बीसीसीआई एक्सटेंड करता है अजीत अगरकर को, तो ये अजीत अगरकर और जो गौतम गंभीर है ये लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है ये 2027 के वर्ल्ड कप तक फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अजीत अगरकर कंटिन्यू करते हैं तो फिर विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है उनका मेरा ख्याल है कि 2027 के वर्ल्ड कप में होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि गौतम गंभीर भी इस चीज़ के हक में नहीं है। तो और फिर साथ ये भी देखना होगा कि संजू सैमसन और ये जो अभिषेक शर्मा है ये भी 50 ओवर वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो अगर ये खेलेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो है ना वो उनको एक फेयरवेल मैच देकर उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि अब 2027 के वर्ल्ड कप के बाद तो फिर मज़ीद उनको आगे एक्सटेंड करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होगी कि वो अपना करियर आगे एक्सटेंड करें। तो आपका इस बारे में क्या राय है कि अजीत अगरकर को बीसीसीआई को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए एज अ मेन जो सिलेक्टर है, या फिर किसी नए सिलेक्टर की तरफ जाना चाहिए? और दूसरा ये कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्या 2027 के वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट्स में दे सकते हैं कि अजीत अगरकर कंटिन्यू करें या ना करें, या फिर दूसरा जो आप राय दे सकते हैं कि क्या आप रोहित शर्मा को और विराट कोहली को 50 ओवर जो 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें आप देखना चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो दोनों इंडियन टीम का हिस्सा हो या नहीं? तो अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा, और इस
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे।